नमस्कार। मैं कमलाकर शनॉय आपके सामने फिर हाजिर हूँ। अभी हाल ही में ये सब बजट पास होने वाले हैं। हमारे बीएमसी की बजट है या और भी बजट है, मगर ये बजट का मतलब क्या है? ये बजट का मतलब ये है कि ये इतना पैसा हम इसको वापरेंगे, इतना पैसा इसको वापरेंगे, मगर वो सही में वापरते हैं क्या? या उसमें कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, कितना छोड़ते हैं, कितना क्या करते हैं, उसका कोई तो ये बजट ही हमको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अगर ये बजट को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो इसको दो चीज चाहिए कि जो बजट बनाता है, यानी जो आईएएस ऑफिसर से या हमारे मिनिस्टर से, मैं बीएमसी के बारे में बात करता हूँ, तो दैट विल बी इम्प्लाइड एवरीवेयर। हमारे बीएमसी में हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर जो बजट बनाते हैं वो बड़े बातें तो करते हैं, मगर उनके हाथ के नीचे जो मेन एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर्स है वो अगर भ्रष्ट है तो आप क्या करोगे? तो हमारे जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करता हूँ मैं। ईमानदारी तो आप पे छोड़ देता हूँ। अब उसके ये समझने के बाद उनकी ईमानदारी के बारे में आपको डिसीजन लेना है कि कितने ईमानदार है या नहीं है। हमारे इसमें तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अब आपको दिखाता हूँ, हैंकॉक ब्रिज गए 10 साल से बन रहा है, उसको कोई पूछने वाला 14 करोड़ का 150 करोड़ तक गया। हमारे मानखुड़ का जो फ्रीवे है मानकोड़ तक बना, घाटकोपर आज 15-20 साल हो गया उन्हें। तो फिर हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर करते क्या है? तो उनको वहां बिठाया क्यों है? हम आईएएस करके उनको बिठाते इसलिए क्योंकि उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल सबसे ज्यादा है, मगर हमारे मुंबई में तो दिखता है कि इनकी कॉम्पिटेंसी लेवल है ही नहीं। हमारे हर प्रोजेक्ट, अभी वो रास्ते के बारे में जब वो ब्रिज बनाते हैं बोलते हैं 18 महीने में कंप्लीट करेंगे, 19 महीने में कंप्लीट, 6-6 साल 7-7 साल, हैंकॉक तो छोड़ो बाकी भी 6-6 साल नहीं होता है। अगर इस तरह से हमारे आईएएस लोग काम करते हैं तो ये बजट का क्या मतलब है? 14 करोड़ का जो अगर 150 करोड़ होता है और आपको एस्केलेशन करने के टाइम पे कुछ भी होता है, क्यों आप ये जब करते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो तो ये फिक्स टाइम पीरियड होना ही चाहिए। और उसमें अगर नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्टर को नहीं हुआ तो उसको एस्केलेशन, यानी हर जगह हमारा प्रोजेक्ट भी डिले होता है, हमारा कॉस्ट भी बढ़ता है और हमको नुकसान भी होता है। तो फिर हमारे ये एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर वहां क्यों चाहिए हमको? फिर एक आध बार प्रोजेक्ट 3 महीने के लिए डिले होता है, हम ठीक है, मगर यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है। और हर एस्केलेशन में भाव डबल ने टिबल ने 4 गुना बढ़ता है। ऐसा कौन सा चीज है कि 4 गुना बढ़ता है, 5 गुना बढ़ता है? फिर ये टेंडर्स जो मंगाते हैं ना, ये टेंडर्स पहले ही तय होता है, ऐसा बोला जाता है। ये टेंडर पहले से फिक्स्ड होता है कि आज ये कॉन्ट्रैक्टर को देना है। ऐसे कोई ऊपर वाले बोलते हैं या बीच वाले बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप समझो कि कौन बोलते हो। हाँ, तो उसको देने के लिए फिर उसका कंडीशंस के हिसाब से टेंडर निकलता है। हाल ही में मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो मैकेनाइज्ड रोबोट पार्किंग है, ये टोटली टेंडर हाईजैक्ट है, पूरा हाईजैक टेंडर है। इसलिए हाईजैक टेंडर बोलता हूं क्योंकि उसका जो मेन काम, मैकेनिकल का काम करने वाला, वो एक ही आदमी है। इन्होंने 5 आदमी से सिंडिकेट बना के टेंडर्स डाल दिया। पूरे मुंबई में मेरे ख्याल से एक ही आदमी है या एक ही कंपनी है जिसको ये टेंडर मिला है, मगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 आदमी को मिला है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेन कंपनी काम करने वाला है उसने 5 लोगों को खड़ा किया, बस तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसका सब कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, तुम कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से हमारे यहाँ लूट होती है। आपको एक नमूना दिखाता हूं कि कैसे टेंडर हमारे यहाँ बीच में गए साल में यह था कि 200 ब्रिजेस का टेंडर निकला था रिपेयर्स का, और वो टेंडर सिर्फ एक ही आदमी को देने वाले थे। आप सोच सकते हैं कि एक ही कंपनी को 200 ब्रिज का टेंडर देना, कभी सोच सकते हैं? मगर हमारे देश में हम सोच सकते हैं, हमारा म्युनिसिपैलिटी में हम सोच सकते हैं। इस तरह से हमारे टेंडर प्रोसेस जो है मैनिपुलेशन होता है, रिग्ड होता है। एक आदमी को, यानी एक कंपनी को 200 ब्रिजेस का रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट,
अरे जिसको अक्ल नहीं भी होगा तो भी वो नहीं करेगा, मगर हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर करने के लिए तैयार थे। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने ऑब्जेक्शन उठा के बोला हम कोर्ट में जाएंगे और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे, तब वो निकाल दिया। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि इन्होंने कांदिवली, बोरीवली और दहिसर, यहां 4 आरओबी ब्रिजेस को रिपेयर करना था, लाइव रिपेयर, मतलब ब्रिज चालू है और उनको नीचे से रिपेयर करना था। उन्होंने तय किया था कि किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को देना है, तो उन्होंने कांदिवली बोरीवली में 4 ब्रिजेस आरओबी करना था लाइव, यानी ऊपर से ट्रैफिक चलेगा, नीचे से काम होगा, और उन्होंने तय किया था कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर को देना है। तो कंडीशन क्या डाले कि भाई उसको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। इसका मतलब अपने चमचे को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वो सब कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सब कॉन्ट्रैक्ट। उसको हमने अपोज किया और हमने कहा हमको टेंडर कंडीशन में ये चाहिए कि लाइव काम करने वाले का एक्सपीरियंस जो है उसी को देना चाहिए, तब एक टेंडर बदले हो गया। उसके बाद भी उन्होंने ये किया कि लाइव टेंडर या जिसने ब्रिज का काम किया उसको, मतलब ब्रिज का काम, नया काम करना और ब्रिज चालू होते हुए काम करना, ये दोनों का एक्सपीरियंस अलग होता है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते करके उनको वो कंडीशन डलवाई। दूसरी बात ये कि आपको फ्रेश एग्जांपल देता हूं। रोबोट पार्किंग आज के पेपर में आया है कि हमने माटुंगा का जो मैकेनाइज्ड रोबोट पार्किंग है वो मोस्टली स्क्रैप होने वाला है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि माटुंगा का स्क्रैप होने वाला हो गया है, बीच कैंडी का हो गया है, मुंबा देवी का हो गया है, वर्ली का तो हम कोर्ट में गए हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट के पास हुतात्मा चौक में भी है। ये सब रिग्ड, गलत काम करने से लगाए हुए। इनको पार्किंग देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इनमें क्या मिलता है उसके बारे में इंटरेस्ट है। एक मिसाल के तौर पे दिखाता हूं कि जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसी कंपनी ने दिल्ली में या आउट ऑफ मुंबई या आउट ऑफ महाराष्ट्र में 5 लाख रुपए का एक पार्किंग स्पेस का खर्चा भी किया। उसमें भी सब खाना पीना सब होता ही है, ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ होता है। मगर मुंबई में वो 9 लाख से 10 से 17 से 34 लाख रुपया पर पार्किंग स्पेस को उन लोग खर्चा दिखाते। तो ये हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो साइन करते हैं या आंख बंद करके साइन करते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या उनको इस पार्टी ने कहां पे कौन से काम कितने भाव में किया ये उनको समझ में नहीं आता है क्या? तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है म्युनिसिपल कमिश्नर है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स है, जो हम पे। अब ये कॉस्टिंग तो बात हो गई, इनकी कोई स्टडी भी नहीं होती। माटुंगा में आपको दिखाता हूं, 2019 में इन्होंने प्रपोजल बनाया अंडरग्राउंड का और 2024 में वो टावर बनाते हैं, उनके पास कोई परमिशन नहीं है। माटुंगा का बताता हूं, वो रास्ता है, बीएमसी खुद झूठा डॉक्यूमेंट तैयार करती है और बोलती है बीएमसी प्लॉट है। रेलवे देखती नहीं, आंख बंद करती है और परमिशन एनओसी दे देती है। और ये सब किसी के समझ में नहीं आना चाहिए करके म्युनिसिपैलिटी खुद को स्पेशल परमिशन देती है कि आप ऑनलाइन मत करो, आप ऑफलाइन करो, ताकि किसी को समझ में नहीं आए। मगर सौभाग्य की बात है हमारी जो टीम है वो इनको बराबर ढूंढ के निकालती है। और ये सब आज के पेपर में, परसों के पेपर में, और हम फ्री प्रेस जर्नल के माध्यम को बहुत नमस्कार करते हैं कि उन्होंने हमको पूरी तरह से साथ दिया। माफी चाहता हूं, इंटरनेट में बहुत तकलीफ है इसलिए बीच में कट होता है, प्लीज बेयर विद मी। मगर ये जो हमारे बजट है, ये हमारे बजट को बर्बाद करने वाले कौन है? हमारे बजट को अगर बर्बाद करते हैं तो उनमें है म्युनिसिपल कमिश्नर खुद, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स है, उसमें से कुछ अच्छे होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि सभी खराब है, मगर ज्यादातर लोग की वजह से आज ये हमारी मुंबई की हालत है। वर्ली में, माटुंगा में 900-1200 पार्किंग स्पेस है, उसके बावजूद पार्किंग करना चाहते हैं। फिर इन लोग अभी ये जो पार्किंग बनाते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आता है, उसका मेंटेनेंस कितना आता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। बनाओ, बस बना के छोड़ दो। अगर 1000 रुपया दिन का कोई भाड़ा देगा क्या? इनका जो एक्सपेंसेस है वो मिनिमम 1000 रुपया दिन का होगा, या ऐसा कुछ दिन 1 घंटे का 200 और 300 रुपया अगर होगा तो कौन देने वाला है? तो ये सब कौन सोचेगा?
क्या हमारे जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो सब साइन करते हैं, इनका ये सब सोचने का फर्ज है क्या नहीं? आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, आप हमारे सेवक हो। आपको कोई भी डिसीजन लेने के पहले पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते हैं? आप खुद को क्या समझते हो? क्या आप राजा हो? क्या आप राजा नहीं है, आप हमारे सेवक हो। इसलिए हम कोई भी प्रोजेक्ट लेने तो पब्लिक से पूछताछ करो। आज आपने डिक्लेयर किया माटुंगा स्क्रैप किया, ब्रीच के अंडी स्क्रैच किया, मुंबई देवी स्क्रैप किया, तो फिर आप डिक्लेयर क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो आप? आपको स्टडी करके करना है एज पर सेक्शन 41B345। आपको स्टडी करना है आरटीआई एक्ट के तहत आपको स्टडी करना है। वो स्टडी को पब्लिक के सामने लाना है। आपने कैसा ये पब्लिक को फायदा होने वाला है उसके बारे में ये आप कुछ नहीं बताते हो। आप हम पे जबरदस्ती करके हमारे सर पे धकेलना चाहते हो। नहीं सुनेंगे हम सर। अब हम पढ़े लिखे हैं, हम आपको मनमानी करने नहीं देंगे। There will be no projects at the whims and fancies of these IAS officers who are additional municipal commissioners. With all due respect to the honest IAS officers and honest additional municipal commissioners, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपके ऑफिस में आते हैं तो सिर्फ एक ही आदमी है, बंगर साहब, जो सामने वाले को इज्जत से बात करता है। बाकी तो सब लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। आप मिलते भी नहीं है। आप लोग आपके बनाए हुए कानून को तोड़ते हो। आपने 7/1/2000 का सर्कुलर बनाया जिसमें आपने कानून बनाया मंडे एंड फ्राइडे 3 to 5 एवरी म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, डीएमसी और असिस्टेंट कमिश्नर ये पब्लिक को 3 से 5 विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट मिलेंगे। तो फिर अभी आप क्यों नहीं मिलते? आप वहां बोर्ड लगाते हो कि महीने में एक बार मिलेगा। अरे महीने में एक बार, परसों हमारे आफ्ताब मैडम गई थी सांता क्रूज से, 80 से 90 लोग थे वहां। क्या आप 2 घंटे में 90 लोगों को मिल सकते हैं? उनको आप ले सकते हैं कुछ उनका? तो हर सोमवार हर शुक्रवार को आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ मिलने का आपका हक है। 7/1/2000 का सर्कुलर मैंने मेरे वेबसाइट पे kamlakarshana.com पे लगा हुआ है। बीच में हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने गलती से एक सर्कुलर पास किया 8/4/2024 को कि सिर्फ तीसरा मंडे को मिलेंगे। हमने उससे ऑब्जेक्शन उठाया कि 7/1/2000 का जब सर्कुलर है, हफ्ते में 2 बार 2 घंटा विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट मिलना, तो आप ये कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? आप हमारे सेवक हो। तो हमको उनके जो पीए है और उनकी जीएडी डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि 7/1/2000 का जो सर्कुलर है, जो सोमवार शुक्रवार को 3 से 5 विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट मिलना है, वो अभी भी इन फोर्स है। तो आप सभी को विनती है, ये सब सर्कुलर्स मेरे वेबसाइट kamlakarshanoy.com के वेबसाइट पे आपको मिलेगा और आप जरूर हक से जाइए, वहां वीडियो निकालिए। सोमवार और शुक्रवार आप किसी भी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, डीएमसी, असिस्टेंट कमिश्नर 3 से 5 वो वहां मिलना चाहिए। उस सर्कुलर में ये भी लिखा हुआ है कि आप कोई भी अपॉइंटमेंट उस टाइम पे नहीं रखोगे। उसके बावजूद ये भाग जाते हैं कहीं किसी को मिलने के लिए। आपको लड़ना है और आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपके सेवक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप उनके मालिक हो, वो सेवक है। वो कैसे काम करते हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके एविडेंस करके उनको प्रोसिक्यूट करना ये आपका अधिकार है। अगर आपको किसी ने कहा कि मोबाइल बाहर रखो, तो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अगर बोले कि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो, सिक्योरिटी आए, तो बोलने खबरदार, मेरे आंख को हाथ लगाए तो आपके ऊपर मैं केस करूंगा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस आपको कुछ नहीं करेंगे, बोलेगा ये कानूनी तौर से हाईकोर्ट ने बोला हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, बिंदास वीडियो रिकॉर्डिंग करो। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर का, डीएमसी का, असिस्टेंट कमिश्नर का, पुलिस ऑफिसर्स का, आमदार का, खासदार का, कॉर्पोरेट, वो हमारे सेवक है और उसको हमको मिलना है। दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ रस्ते पे कुछ भी होता है, टपरी है, ये है, बैनर से, पोस्टर से, आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को भी लिखो। और अगर नहीं सुनते हैं तो अंडर दी कॉन्डक्ट रूल 1964 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कॉन्डक्ट रूल्स
1964 में जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, यानी कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, जो एचओडी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स इन एक्शन और फेलियर टू डिस्चार्ज एक्शन। अगर उन्होंने एक एक्शन नहीं लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, तो आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ 166 में कोर्ट में जाइए और उनके ऊपर फौजदारी खटला कीजिए कि ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर आंखें बंद करते हैं, उनको टपरी नहीं दिखता है, उनको रास्ते पे इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते हैं। तो अगर इनको नहीं दिखते तो हम दिखाने का है इनको 166 के तहत इनको प्रोसिक्यूट करना। सब फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको, सब फॉर्मेट्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे kamlakarshena.com। इस मुंबई को अगर बचाना है तो हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को अपने ड्यूटीज को सही तरह से करना है, उनको ईमानदारी से रहना है। उनमें अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो रास्ते पे आपको टपरी नहीं दिखेंगी, ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं दिखेंगे। हमारे बी वार्ड में तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी हो रही है, मगर हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को बेचारे को दिखाई नहीं दे रहे, हमारे कमिश्नर को दिखाई नहीं दे रहे, बोलते हम अच्छे हैं। तो ये आपका फर्ज है। आज ये मुंबई बर्बाद इसलिए हो रही है कि म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर काम नहीं कर रहे हैं, और उसी की तरह हम निकम्मे, हम नालायक है, हम भी उतने ही नालायक है, क्योंकि हमको हमारा हक के लिए हमारा जवाबदारी हम नहीं करते हैं। हमारा फर्ज था जाके बैठना, भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं निकालते हो, उसका वीडियो निकालो, ये करो। आपको उनको प्रोसिक्यूशन इसकी ध्यान रखिए, अंडर 166 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड रास्ते पे हॉकर्स है, इट इज ऑफेंस अंडर 431। आप पुलिस स्टेशन में जाके भी बोल सकते हो ये करो, पुलिस स्टेशन बोलेगी म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ, बोलना वीडियो निकालने का, क्यों म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ। सेक्शन 431 ऑफ इंडियन पेनल कोड कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप नहीं लेता है तो हम आपके ऊपर एफआईआर करते हैं। आपको पुलिस पे और बीएमसी पे दोनों तरह से दबाव रखना है। अब वापस म्युनिसिपैलिटी की तरफ कि बजट, हमारी बजट जो है वो हमको बेवकूफ बनाने के लिए मत बनाओ। हमारी बजट अगर आप प्लानिंग नहीं भी करोगे, मगर आप में अगर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और अगर म्युनिसिपल कमिश्नर में ईमानदारी है तो ये ब्यूटिफिकेशन पे खर्चा नहीं करते थे। ब्यूटिफिकेशन मतलब क्या, रास्ते पे अर्थाला निर्माण करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना। मैंने उनके खिलाफ अभी आजाद मैदान पुलिस में कंप्लेंट फाइल की है, और अब हाल ही में मेरा पैर में मोच आ गई है, इसलिए मैं ज्यादा चल नहीं सकता हूँ। मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करा, और आप भी कीजिए। मेरे वेबसाइट पे हर चीज आपको मिलेगी। ये देश को अगर बचाना है, अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि ऊपर का अधिकारी, ऊंचे पद पे अधिकारी अगर कोई चोरी लवाड़ी करते हैं तो उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको बीएमसी ने या पुलिस ने बताया आपका क्या संबंध है रास्ते पे, तो आपको क्या तकलीफ है, दुनिया को तकलीफ नहीं तो आपको क्या तकलीफ है, तो बोलना इट इज माय फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि फ्री एंड अनएनक्रोच रोड ये हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। अगर किसी ने कहा वो बिल्डिंग इलीगल है तो आपको क्या तकलीफ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इज माय वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स। तो इस मुंबई को अगर बचाना है तो आपको हर चीज के लिए एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को जवाबदार पकड़ना है, क्योंकि ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हो सकता है कि ये उनको ओरल ऑर्डर्स देते हैं कि आप ये गलत काम करो, मैं आंख बंद करूंगा। अगर ये ऐसे नहीं होते तो ये जरूर उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लेते, उनको सस्पेंशन करते, कल्पेबल नेग्लिजेंस के तहत उनको प्री मैच्योर कंपल्सरी रिटायरमेंट कराते। मगर ये एक भी लोगों को आज तक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर या म्युनिसिपल कमिश्नर ने नहीं किया। इसका मतलब इन्फ्रेंस ये होता है कि आप उनके साथ शामिल हो, आप उनके साथ मिली गांठ है, और आप दोनों मिलके यानी कि नीचे के स्टाफ और आप मिलके हम बीएमसी को, मुंबई को और बीएमसी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इमीडिएटली आपके यहाँ अगर कोई भी ट्रैफिक आइलैंड पे या मीडियन पे या रास्ते के बीच में झाड़ बीड़ डाल के करते हैं तो रास्ता, फुटपाथ, ट्रैफिक आइलैंड, यहाँ कुछ भी अगर इनलीगल स्ट्रक्चर बनता है, झाड़ बनता है, फ्लावर बेड्स बनता है, इसका कोई भी अधिकार नहीं। फोटो लगता है, अरे भाई साहब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप बड़े बड़े महापुरुषों का रास्ते पे फुटपाथ पे फोटो लगाते हो, आप वहाँ स्टैचू लगाते हो, आप कानून का उल्लंघन करके उनका इंसल्ट करके उनका सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो। उन्होंने कहा कि कानून से चलो, आप कानून को तोड़ के वहां रास्ते पे स्टैचू बनाते हो, आप किधर भी बीच में कुछ भी कर देते हो।
हाँ, तो आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, आप उनका अपमान कर रहे हो। तो हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा मत कीजिए। फिर से आता हूं कि मुंबई को अगर बचाना है तो म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, इनको ईमानदारी में काम करना पड़ेगा, इनको टेंडरिंग में लोचा नहीं करना पड़ेगा, इनको हाथ के नीचे जो गलत काम करते हैं, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को अपने डीएमसी पे, अपने असिस्टेंट कमिश्नर पे, डीओ पे काम कर। बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको यहीं पे विदा लेता हूं। और जरूर गलत काम पे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स को प्रोसिक्यूशन करने को भूलिए मत। आपको सब मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर इस मुंबई को बचाना है तो भ्रष्ट अधिकारी को प्रोसिक्यूट करो, और जो अच्छे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो अच्छे म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो अच्छे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनके पीछे डट के रहो, उनको सपोर्ट करो। और जो करप्ट है उनको छोड़िए मत। जो करप्ट है, कोर्ट ने बताया ये देश के दुश्मन है, वो पाकिस्तान चाइना से भी खतरनाक है, ये हमको देश को बर्बादी की तरफ जाते हैं, हमारी ताकत को खत्म करते हैं। इसलिए ऐसे